कौम के लोग बस में चले जाएंगे इसलिए सरकार की देश की सरकार सामने बैठी है। देश के मंत्री विधायक 68 विधायक यहीं पर बैठे हैं। 7 दिन से हम लोग धरने के ऊपर बैठे थे। 7 दिन से हम लोगों ने मांग रखी थी और 7 दिन क्या लगभग 5 वर्ष हो गए। पूरी CID IB रिपोर्ट्स इनके पास है कि इस प्रदेश का स्वर्ण समाज एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सचिवालय आ रहा है। हमने पहले भी ये कहा है और फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने हमसे वादा किया था 16 मार्च 2023 को कि वो स्वर्ण आयोग का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि 6 महीने आपने हमें बोलना नहीं, लेकिन उसके बाद हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बीतने के बाद हमारी बहन बेटियों की बोलियां इस 68 विधायकों ने सदन के अंदर लगाई, जहां पर अभी नवरात्रे बीते, नवरात्रों में हमारी बेटियों के पांव छू कर इन्होंने आशीर्वाद लिया और फिर इन्होंने 50,000 से धनराशि बढ़ाकर 2 लाख कर दी। मुख्यमंत्री साहब, हमारा पूरा आक्रोश आपके प्रति है। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारी बहन बेटियों की कीमत तय करें। बहन बेटी किसी भी जाति की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी के घर की बेटी नहीं भागनी चाहिए, किसी के भी घर की बेटी को नहीं भगाना चाहिए और किसी के भी घर की बेटी के ऊपर सरकार को कीमत नहीं लगानी चाहिए। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि का फैसला जो आपने लिया है उसको तुरंत प्रभाव के साथ आप वापस लें। हमारा निवेदन है, कटबंध निवेदन आप लोगों से। दूसरी मांग, स्वर्ण आयोग। हमको पता है स्वर्ण आयोग सदन के अंदर पारित होगा, बिल है, एक्ट, लेकिन आपने 2 साल पहले आपने वादा किया, हमने तो आपको ठाकुर समझा, आप ठाकुर है और ठाकुर अपनी बात से मुकरता नहीं, ठाकुर अपने वादे से मुकरता नहीं, क्योंकि ठाकुर की जुबान ही एक वादा होती है। हमारा आपसे ये निवेदन है कि स्वर्ण आयोग कमेटी जो गठित उसमें होनी, आज आप वो निर्णय लें। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम किसी प्रकार यहाँ पर कोई हुड़दंगबाजी नहीं और एक पुलिस प्रशासन नहीं, पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है कि कृपया आप हमें सहयोग करें, हम भी आपका सहयोग करेंगे। आप सभी लोग नहीं, आप सुनिए, ये सूचना आपको पहले आपकी सूचना है, ठीक है? पुलिस प्रशासन से हम हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं। हमारा निवेदन कि आप हमें सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे, ठीक है? हमारी बात ना हमारी मांग ना हमारी लड़ाई आप लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई है अंदर बैठे मंत्रियों से, विधायकों से, मुख्यमंत्री। हमारी मांग है उनसे। आप एक बीच की कड़ी हैं, हम यहाँ पर हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार है। इस देश का संविधान 140 करोड़ लोगों का है। आप हमसे हमारा अधिकार नहीं छीन सकते कि आप सड़क के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। पूरे 7 दिन की CID IB रिपोर्ट्स आपके पास है। आपको पता है कि भैया रोड जाम होगा, क्या आप सुनते नहीं? क्या मीडिया आपको बताता नहीं? जब आपको पता है रोड जाम होगा तो होगा, आपने जो करना है। हमारी सीधी सी बात सरकार के साथ है, आप सरकार से बात करें, मुख्यमंत्री साहब को बाहर लाएं। हमने अपनी बात प्रदेश सरकार के समक्ष रखनी, उनसे हमारी बात होगी। मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया जो बोलेंगे हम स्वीकार करेंगे। हमारी मांगों की बात उनसे, आपसे हमारा निवेदन है। ये सारे के सारे भाई खाकी वाले हमारे भाई हैं, आपसे हम आपकी खाकी की हम रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे निवेदन ये, कृपया आप हमको ना छेड़ें, आप हमारे लोगों को प्रवोक करने की आवश्यकता ना करें, क्योंकि देवभूमि क्षत्रिय संगठन का इतिहास इस हिमाचल प्रदेश में पूरा पुलिस प्रशासन जानता है, पूरी सरकार जानती है। आप प्रवोक करोगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। हम आपसे शांति से, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कृपया आप प्रदेश सरकार के पास हमारा निवेदन लें, उनको बोलें कि बाहर आपके लोग, ये वोटर हैं, इन लोगों ने वोट दिया है तब ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर इन लोगों को इनकी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, हमारी आप बोलिए, लेकिन आप प्रदेश सरकार से बात करें, आप प्रदेश सरकार को बाहर लेकर आए। आपने सुनी, पिछले कल हमने लेटर दे दिया था, रिसीविंग हमारे पास है। कानून व्यवस्था आपने किस प्रकार से मेंटेन करना है वो आपकी जिम्मेदारी है ना? वो आप प्रदेश के आप कर्मचारी हैं, आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है।
शांत रहे सारे के सारे लोग। किसी प्रकार की कोई हुड़दंगबाजी नहीं, सारे के सारे लोग शांत रहे। आप पहली बात आपने कभी आपके दिमाग में लोग और एक 2-3-4 सरकार बाहर है, सरकार बाहर है सर, जनता के लिए कोई सर वोट लेने के लिए घर घर पहले भी बाहर आए, उनको बोलो आपके लोग आपके प्रदेश की जनता है। हम 16 मार्च को गए थे, मुख्यमंत्री साहब हमसे बाहर मिलने आए थे, हम कहीं पर भी गए मुख्यमंत्री साहब हमसे बाहर आए। और एक बात मैं आप सुन रहे हैं अंदर, प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को मैं कहना चाहता हूँ, प्रदेश के जो ये विधायक है मैं इनको कहना चाहता हूँ, आप हमारी मांगों को मानिए। मुख्यमंत्री साहब आपका ऐसा स्वागत ये संगठन करेगा पूरे हिमाचल प्रदेश में, इतिहास बनाएंगे। आज तक किसी मुख्यमंत्री का वैसा स्वागत नहीं किया होगा जैसा आपका स्वागत हो। अगर आप हमको पराया करके अगर आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे, साहब आप अंदर बैठे हैं, आपकी जनता बाहर बैठी है, आप राजा हैं, आप अंदर बैठे हैं, आपकी प्रजा बाहर बैठी है, सड़कों के ऊपर बैठी है, धूप में बैठी है, महिलाएं बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। प्रदेश का मुखिया कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी प्रदेश की जनता को, अपनी प्रजा को सड़क पर वो मरने के लिए छोड़े। आपसे निवेदन है और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, कृपया करके आप हमारी बात अंदर रखिए। हम यहाँ पर बैठे हैं, कानून व्यवस्था, हमारा कोई व्यक्ति कोई हुड़दंगबाजी नहीं सर, कोई कुछ नहीं। हम एक ऐसी कौम के लोग हैं, अनुशासन हमारी कौम में सबसे पहले आता है, ठीक है, अनुशासन हमारी कौम में सबसे पहले आता है और हम अनुशासन वाले लोग हैं। आपसे निवेदन है आप प्लीज जाएं, हाथ जोड़ के हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी के सामने हाथ जोड़ते नहीं, लेकिन आपके सामने, क्योंकि आप प्रशासन के अधिकारी हैं और आप इस प्रदेश में एक महत्व रखते हैं, आप जाकर बात करें सर और प्रदेश की सरकार को बताएं कि आपके लोग बाहर आए। हम यहाँ पर शांति प्रिय तरीके से बैठे, आपने अपना ट्रैफिक जैसे चलाना चला, नहीं सड़क हमारी, एक मिनट, ये प्रदेश की सड़कें हमारी हैं, हम टैक्स पे, एक मिनट सर, हम टैक्स पे करते हैं। नहीं सर, आप ट्रैफिक मैनेज हम बच्चों को अधिकारों की मांग है सर, हम बच्चों के अधिकारों की मांग है, स्कूल में सही हम जाने देंगे, एम्बुलेंस कोई भी आएगी हम जाने देंगे, आपकी मदद करेंगे, बस कोई भी आएगी हम जाने देंगे। नहीं सर, आप जैसे मैनेज करना आप स्कूल की बस जो भी आएगी हमारे लोग जाने देंगे, एम्बुलेंस कोई भी आएगी हम जाने देंगे, ठीक है सर। ये सर एक मिनट, जितना जल्दी आप जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा, जितना देरी करेंगे सर उतना धन्यवाद। एक बात हमारी भी मान लो, एक बात हमारी भी मान लो,